जिसको आप हकलाना कहते हैं, ये केवल अटक कर बोलना है। ये हिंदुस्तान में इस विद्या का कोई भी 100% जानकार नहीं है। इस अटकने का हर राज्य ने अलग अलग नाम रखा है। महाराष्ट्र में इसको कहते हैं अड़खलत बोलना, गुजरात में कहते हैं अचकना, राजस्थान में कहते हैं हाकड़ी आवे बकाई कुबाई, पंजाब में कहते हैं मुंडा थत्था बोलदा। ये ईमानदारी से अटकना है, लेकिन हर राज्य ने इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि बोली 2 साधनों से बनती है। हम जो सांस लेते हैं उससे का तो स्वर बनता है, ज़बान उच्चारणों को छूती है। हर चीज़ की लिमिट होती है। सांस की लिमिट कहती है जितना सांस होगा उतना ही स्वर बनेगा। ज़बान की लिमिट कहती है एक स्पीड में मुझे काम करने का समय मिलता है, एक में नहीं मिलता है। ये अटकना जन्म से नहीं होता है। इसकी शुरुआत 3-4 साल से लेके 10-12 साल के बीच। सबसे पहले किसी कारण से बच्चे का सांस छोटा होता है। सांस छोटा होने के कारण होते हैं किसी रोग में स्वास्थ्य की कमजोरी, किसी का डर, किसी दूसरे अटकने वाले की नकल, कोई चोट, हादसा, एक्सीडेंट, या किसी बच्चे को खेल के मैदान में ज़्यादा बोलने की आदत। किसी भी कारण से बच्चे का सांस छोटा हुआ और बच्चा रुक रुक के बोलने लगा। बच्चा रुक के नहीं बोलना चाहता, हकीकत का उसे ज्ञान नहीं। वो अपने दिमाग से क्या करता है, रुक रुक के बोलने की बजाय उसी 2 शब्दों के सांस में 4-6 शब्द बोलता है। थोड़े सांस में ज़्यादा बोलना, इस वजह से क्या हुआ, बच्चे की स्पीड अपनी हद से, अपनी आखिरी लिमिट से आगे निकल जाती है। आपने किसी छोटे बच्चे को बोलते देखा होगा, उसकी ज़बान इतनी दूरी से चलती है, लेकिन थोड़े सांस में ज़्यादा बोलते बोलते आपकी स्पीड यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। देखो, गाड़ी चलाने का रोड सामने होता है, हर गाड़ी के पीछे लिखा है उचित दूरी बनाए रखें। बोलने का रोड ये होता है, हर गाड़ी अक्सर गाड़ी है, इनको भी उचित दूरी चाहिए। अभी मैं आपके सामने मेरी ज़बान इतनी दूरी से चल रही है, लेकिन आपकी स्पीड थोड़े सांस में ज़्यादा बोलते बोलते यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। इस स्पीड में अटकना संभव है। इस अटकने को ही आप हकलाना कहने लगे। देखिए, 10-15 साल के बाद कुछ भाई इस समस्या पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो अक्सर बोलने में ज़्यादा यूज होते हैं उन्हीं को दिमाग में छांट लेते हैं कि ये कठिन अक्षर है, ये पर्टिकुलर अक्षर है। जो अक्षर बोलने में ज़्यादा यूज होते हैं, स्पीड की वजह से उन पर अटकते हैं, उनको छांटते हैं। ये अक्षर आपको नहीं छांटने चाहिए, लेकिन अक्षर छांटने के बाद आप 20-25 साल के हो गए। अब हर हकलाने वाला हर संभव ठीक बोलना चाहता है। जहाँ ज़्यादा ठीक बोलना चाहता है वहीं समस्या पे ध्यान जाता है। समस्या पे ध्यान जाने से डर के कारण स्पीड और आगे बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा अटकता है। आप जहाँ भी अपनी कमी को छिपाना चाहते हैं वहीं आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ती है। हम अच्छी तरह जानते हैं हकलाने वाले भाई में सिर्फ 3 कमी होती हैं। सांस छोटा होता है, स्पीड हद से बाहर होती है और दिमाग में साइकोलॉजी होती है। हमारे पास एक अभ्यास विधि ऐसी है जो सांस को लंबा करती है, दूसरी अभ्यास विधि ऐसी है जो बढ़ी हुई स्पीड को कंट्रोल करती है, और तीसरी इस साइकोलॉजी को जीरो पे लाती है।
जब तक ये तीनों चीज ठीक नहीं होंगी आप इस कमजोरी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और ये इलाज घर बैठे किसी भी हालत में संभव नहीं है, ये सेंटर में आने पर ही संभव है, क्योंकि सेंटर में 10, 15, 20 भाई हमेशा रहते हैं। उस माहौल में आपको अच्छा अभ्यास करने का मौका मिल जाता है।